तो दोस्तों कल मैंने बात करी थी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्राइसिस की। तो रियल मैट्राइसिस में आते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स मैट्राइसिस की बात करें, कॉम्प्लेक्स मैट्राइसिस क्लासिफिकेशन, तो उसमें पहला आता है हर्मिशियन, ए थीटा इक्वल टू ए। कोई अगर एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो अगर उसका आप ट्रांसपोज कंजिक्यूट कर रहे हो उतना ही आ जा रहा है उसी मैट्रिक्स के बराबर, तो वो कहलाएगा हर्मिशियन। अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट उस मैट्रिक्स का माइनस ऑफ ए आ रहा है, मतलब उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स, तो उसे स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे। और अगर जो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो उसका इन्वर्स आ रहा है, इन्वर्स क्या होता है अभी बताऊंगा, उसका इन्वर्स आ रहा है तो उसे कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमें पता है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, ये हमने बेसिक पढ़ा होता है 11th-12th में, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ए इन्वर्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको अगर ए से हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हमें मिल जाए, तो वो होती है इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स की। अगर उसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें उसी मैट्रिक्स से, तो वो आई के बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो भाई अब देखो, अब जंप करते हैं इस टॉपिक पर, डिटर्मिनेंट पे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी से रैंक को हम रिलेट करते हैं, और उसके बाद रैंक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये डिपेंडेंट है, तो ये ज़रूरी है। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है तो सिंपल डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता है, उसको हम मॉड से दिखाते हैं, मॉड ऑफ मैट्रिक्स, मतलब साइन उसका मॉड होता है, लेकिन उसको ऐसे डंडों के अंदर दिखाते हैं मॉड वाले। A11 A12 A21 A22, 11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, 21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, 12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में नेगेटिव, A11 A22 माइनस A21 A12 ऐसे निकालते हैं। तो अब देखो, मान लो 3x3 मैट्रिक्स मैंने ली, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो ये मैट्रिक्स ली, तो ये तो डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया, ये मैट्रिक्स का होना चाहिए था ऐसे, ऐसे होना चाहिए था भाई, ये देखो। तो ये मैट्रिक्स है। अब ये बोलता है कि माइनर निकालो, माइनर, तो माइनर कुछ नहीं होता है, माइनर जो है एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है ना, वो उसकी रो और कॉलम को छुपा दो, तो जो 2x2 सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स बच रही है उसका डिटर्मिनेंट होता है। जैसे मान लो मैंने निकाला A12 वाले एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छुपा दिया, 2 1 2 3 3 1 3 3, ये बन गई मैट्रिक्स A21 A23 A31 A33। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालनी है और जो वैल्यू आएगी वो माइनर हो जाएगी। और कोफैक्टर जो होता है, इसमें लिखा है कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, जो माइनर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है -1 की पावर i प्लस j से। जैसे ये एलिमेंट था A12 की माइनर निकाली, ये i क्या है 1, रो है i, और j क्या है कॉलम 2, तो i प्लस j 3 हो गया, -1 की पावर 3। तो कोफैक्टर जो है इसका नेगेटिव ऑफ माइनर आ जाएगा, -1 क्यूब -1 होता है, ऑड पावर में माइनस दे देगा, इवन पावर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनर के बराबर आएगा कोफैक्टर। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो भी कोफैक्टर है वही माइनर आएगा, याद रखना बिल्कुल। और मतलब ये वाली डायगोनल हो गई, दोनों डायगोनल देख लो, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये एडजस्ट, मतलब इसका कोई डेफिनेशन होती नहीं है, पर इसके अक्रॉस भी जो माइनर आएगा कोफैक्टर आएगा, मतलब कि कॉर्नर वाले और डायगोनल वाले। बाकी उसके अलावा जितनों के भी माइनर आएंगे वो कोफैक्टर के नेगेटिव आएंगे, हमेशा याद रखना। तो भाई ये 3x3 की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करना है, 4x4 भी हो सकता है, तो सिमिलर करना है, वो हमें -1 की पावर i प्लस j कर देना है, तो कोई बड़ी डील नहीं है उसमें। अब देखो ये हो गया। अब एडजॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोफैक्टर जो हम निकाल लें ना, हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालना। जैसे ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी, तो जो कोफैक्टर है उसकी मैट्रिक्स आप बना दो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना आप, वो एडजॉइंट हो जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आता है वही एडजॉइंट होता है। तो गेट में अगर आता है क्वेश्चन, मोस्टली 3x3 से आता है, 4x4 से आएगा तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, लेंदी नहीं आता गेट में, तो वो डिस्कस कर लेंगे अभी। तो ये आप समझ गए होगे, देख लो इसे एक बार। डिटर्मिनेंट्स माइनर में कुछ नहीं करना है, एलिमेंट की रो कॉलम छुपा देनी है, और जो बचा हुआ 2x2 मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट ही माइनर हो जाएगी। कोफैक्टर में -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर करना है, और
कोफैक्टर की फिर एक मैट्रिक्स बनानी है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स तैयार करनी है कोफैक्टर वाली। उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो एडजॉइंट वही होती है, इस पेज में आ नहीं पाया, अगली वीडियो में बता दूंगा। और ये है कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के क्लासिफिकेशन। ए थीटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, ये मैट्रिक्स बनेगी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हर एलिमेंट का निकालना होगा, है ना। मतलब कि हर एलिमेंट का आपने पहले कॉन्जुगेट निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज करा। वो जो मैट्रिक्स है अगर इनिशियल मैट्रिक्स के बराबर आती है हर्मिशियन, नेगेटिव आती है तो स्क्यू हर्मिशियन, और अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है इन्वर्स आता है रियल मैट्रिक्स का, तो उसे कहते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स। और इन्वर्स कुछ नहीं होता है किसी भी मैट्रिक्स का, इन्वर्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए रिजल्टेंट में, तो वो होता है। धन्यवाद, ओवर कर रहा हूँ वीडियो को, थैंक यू।